कहाँ जा रही हो? वो खाना बनाने जा रही थी किचन में। अभी तो बहुत देर है रात में। नहीं, देर कहाँ है, शाम तो हो गई है। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आओ। बहुत चाहते हो ना सादिया को? तुम ना भी बोलो तो तुम्हारी आंखें सब कह देती हैं। वो खुश नसीब तुम्हारे खून के जर्रों में बसी है। खुशकिस्मत हो तुम, जिसे तुम प्यार करते हो वो भी तुम्हें टूट के चाहती है। लेकिन बदकिस्मत भी हूं, क्योंकि वो अभी मेरी पहुंच से दूर है। दूरियां मिट सकती है, ना भी मिटे, उनके मिटने की उम्मीद जिंदा रहती। लेकिन जो पास होके दूर रहते उसकी तकलीफ ज्यादा दर्दनाक होती। काश तुम उससे पहले मेरी नजरों में देख लेती, या उसकी नजरों में मुझे, तो अभी इसी तरह अपने आप को नहीं खो देती। जिसे मोहब्बत की जाती उसकी आंखों में अपने अलावा किसी का चेहरा नजर नहीं आता। तुमने कभी मेरे जैसा बदनसीब देखा है, जो हवाओं में दिया जलाए? तुम मेरी जगह नहीं, इसीलिए तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब भी नहीं। माफ करना, तुम मेरी वजह से पहले ही बहुत परेशान हो, और मैं तुम्हारी नींद में भी खलल डाल रही हूँ। मेरी आंखें तो नींद से बहुत दूर जा चुकी। मैं हमेशा के लिए बंद होने का इंतजार है। कहाँ जा रही हो? पानी पीने जा रही थी। नहीं, बैठो, मैं ला के देता हूँ पानी।
मैं सो नहीं रहा था, जाग रहा था। जिन मर्दों की इज्जत और गैरत दांव पे लगी होती है उन्हें नींद नहीं आती। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा पानी का? आपसे कैसे कहती मैं? औरत बनकर रह गया हूं तुम्हारे साथ इस घर में, तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। औरत को घर में लाने से मर्द की आजादी ही सल्ब नहीं होती, चैन सुकून भी गारत हो जाता है। अब पियो ना पानी। साजदा, 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 ये क्या कर रही हो? जीशान छोड़ो। दिल हो गई हो क्या? नीचे उतरो। मुझे जिंदा नहीं रहना। जीशान छोड़ो मुझे। ये क्या बेवकूफी है? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। छोड़ो। हरगिज़ नहीं करने दूंगा। खासतौर पे मेरी वजह से। चलो तो मेरे जीशान छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ। क्या पागलपन है? देख के क्या कर रही थी तुम? तो अच्छा हुआ मैं ठीक वक्त पे पहुंच गया। साजदा, मैं तुम्हें एक बहादुर लड़की समझ रहा था और तुम खुदकुशी करने जा रही थी। मेरे पास मरने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुम कब तक पागलों की तरह कभी मदरसे जाओगे और वापस आके मेरी देखभाल करोगे? कब तक? तुम बस थोड़ा सा सब्र रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बस एक दफा सादिया को वहां से निकाल लूं, फिर हम तीनों साथ मिलकर रहेंगे और हम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। किस हैसियत से रहूंगी तुम दोनों के साथ? क्या रिश्ता है मेरा तुम दोनों से? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को मिल जाओगे या एक दूसरे के लिए फना हो जाओगे? मेरे पास अकेले फना होने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी तुम खुदकुशी करने का बिल्कुल नहीं सोचोगी। सुना तुमने? ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जीने पर इख्तियार नहीं मिला, लेकिन मरने पर मुझे पूरा इख्तियार है। तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरी मोहब्बत में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें खाओ मेरी कसम कि आज के बाद खुदकुशी का नहीं सोचोगी। मैं वो प्यार तो नहीं दे सका जो सादिया से बांट चुका, लेकिन मेरी जिंदगी भी अब तुम्हारा भी इख्तियार है। तुम जो चाहोगी मैं वैसा कर कुछ।
तुम्हारी कोई भी हैसियत भी तुम्हें दिलाऊंगा। मेरा वादा है तुमसे। मुझे बस इस शबे जुम्मे का इंतजार है। उसके बाद में सादिया को लेके तुम्हें लेके यहां से निकल जाऊंगा। बस कुछ दिन की बात है। प्लीज सब्र रखो। साईं, वो मदरसे में 2 मौलवी आए, आपसे मिलना चाहते हैं। गो, मेरी तबीयत खराब है, बाद में मिलूंगा। जी साईं, और वो मौलवी सादत कह रहे थे कि कल की जुम्मे की तकरीर अगर आप खुद ही कर लें, क्योंकि मुक्तदी आप ही की तकरीर और खुतबा सुनना चाहते हैं। ये बच्चों को तो कहो मेरे सर पे ना नाचे। दिमाग फाड़ दिया लेकर इन्होंने। क्या बिगाड़ दिया इन बच्चों ने आपका? बच्चे हैं, खेलें कूदेंगे तो ऐसे नाराज हो जाते हैं। इतना ख्याल है तुम्हें इन खबीसों का, तो किधर और जाकर इनको खिलाओ। तुम्हें पता है कि हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं। परिंदा भी बोले तो जहर लगता है इस वक्त। मौलवी सादत को कहो कि उनको मालूम नहीं कि हम आजकल घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। एक जुमे का खुतबा नहीं देंगे तो क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। खुदी तकरीर करें जैसी कैसी भी, मेरी तरफ से इजाजत है। जी साईं, मैं बोल देता हूँ। ना ये भी कहो कि अपनी तकरीर में कुछ सदके चंदे के बारे में भी बात करें। बल्कि 4-6 तालिबों को कहें कि झोलियां फैलाएं। जी साईं। मौलवी साहब, आज आप जुम्मे की इबादत के लिए मस्जिद नहीं जाएंगे? पिछली शबे जुमा को जो मैं गया था इबादत के लिए, तो तुम्हें मालूम है साजदा बीबी ने जो हमें चोट लगाई, अभी तक वो नहीं भरी। जब भी मुंह खोलोगी बिन सोचे समझे बोलोगी। तो इस मौलवी की समझ नहीं आती, जब भी घर पे रहता है पागल हो जाती है। ना खुद सुकून से बैठता, ना बच्चों को सुकून से रहने देता। क्या हुआ? मौलवी शबे जुम्मा पे नहीं आए। कल जुम्मे की तकरीर देने भी नहीं आएगा। तो उसने अपने घर से निकलना भी बंद कर दिया। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सादिया को वहां से कैसे निकालूंगा? क्या सोचा है तुमने? मेरी सोच सादिया से शुरू होती और उसी पे खत्म हो जाती। लेकिन अभी क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे रास्ते की रुकावट मैं ही बनी थी ना। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। तुम ना भी कहो तो हकीकत यही है। अगर मैं ना होती, आज यहाँ सादिया ही तुम्हारे साथ होती। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मैं तुम्हारे लिए बोझ हूं ज़िशान। कैसा बोझ जिसे ना तुम उठा सकते हो ना ही गिरा सकते हो। बस यही हैसियत है मेरी।
तुम गलत समझ रही हो साजदा। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो, मेरी तरह मोहब्बत की आग में जल रही हो। और मैंने कभी भी किसी बात के लिए तुमको कसूरवार नहीं ठहराया। सजदों नमाजों से क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम बहुत नेकी की परी हो और मैं तुम पर खामखा शक कर रहा हूं? मेरी तरफ से तुम दूध में नहाकर भी आ जाओ तब भी मैं तुम्हारा एतबार नहीं कर सकता। खुदा को भी धोखा नहीं दे सकती इन नमाजों से, वो भी दिलों के हाल जानता है। मैं फिर दुआ करती होगी कि मैं मर जाऊं, मुझसे जान छूट जाए तुम्हारी, है ना? आप मेरी इबादतों पर तो शक ना करें। शक? मुझे तो तुम्हारी इबादतों के पीछे तुम्हारी नियतों का भी पता है। मैं तो तुम्हारी दुआओं को भी समझता हूं। तुम शक की बात करती हो? निशान, हाँ, अपनी आंखें बंद मत करना। मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। पता नहीं कल का सूरज तुम्हारा चेहरा देखने का मौका दे या ना दे। डरो मत, खुदकुशी नहीं करूंगी। अपनी कसम जो दी है तुमने। क्या कहना चाह रही हो तुम? क्यों नहीं देखोगी मुझे? कुछ मत कहो, बस इसी तरह मेरे सामने बैठे रहो। तुम्हें देखने के लिए सिर्फ आज की रात बची है मेरे पास। मगर क्यों? मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? मेरी आंखों पे अपने हाथ रख दो। बस थोड़ी देर के लिए मेरी आंखों पे अपने हाथ रख दो। बस इतनी सी ख्वाहिश है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जानते हो, मोहब्बत लेने का नहीं, देने का नाम। मैं जिस मोहब्बत की तुमसे उम्मीद लगाए बैठी हूँ, तुम पहले ही साथिया को दे चुके। तो मेरा कोई हक नहीं, ना ही मैं तुमसे मांगूंगी। काश मेरे पास वक्त को पलटने की कोई ताकत होती।
जादिया से पहले तुमसे मिल जाती, तुम पे सिर्फ मेरा हक हो। लेकिन अब मैं सिर्फ इस लम्हे को जीना चाहती हूँ जो तुम्हारे साथ है। इस लम्हे को अपना ही नाम समझ के समेटना चाहती हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारी हथेलियां मेरे आंसू से भीग चुकी। मैंने अपने आंसू तुम्हारी हथेलियों में मुंतकिल कर दिए। मेरी आंखों में कोई आंसू नहीं, कि अब मैं जो करने वाली हूं उसके लिए आंसू बहुत बड़ी कमजोरी। काम पे जा रहा हूं मैं। सारी उम्र तुम्हारी बगल में बैठकर तुम्हारी चौकीदारी नहीं कर सकता। दाऊद साहब से फोन पर बहाने कर करके थक गया हूं। झूठ भी तुम्हारी वजह से बोलना पड़ा, लेकिन अब जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा तो खाएंगे क्या? तुम्हारा पेट भी भरना है, घर भी चलाना है। लेकिन बाहर गया तो फिर तुम्हारे नैन मटक्के शुरू हो जाएंगे। नहीं जाऊंगा तो भूखे मर जाएंगे। पता नहीं कितने आशिक पाल रखे तुमने। यानी मजीद क्या क्या गुल खिलाओगी। जाओ मेरा कैप लेके आओ। ये ले। अपनी आंखें बंद मत करना। तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। पता नहीं कल का सूरज तुम्हारा चेहरा देखने का मौका दे या ना दे। तुम्हें देखने के लिए सिर्फ आज की रात बची है मेरे पास। अपनी आंखें बंद मत करना। तुम्हें जी भर के देखना चाहती। पता नहीं कल का सूरज तुम्हारा चेहरा देखने का मौका दे या ना दे। सलाम वालेकुम अंकल। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो घूर घूर के? अंकल मैंने तो ऐसा सलाम किया आपको। सलाम के बच्चे, मैं पूछ रहा हूँ ये घूर घूर के दांत क्यों निकाल रहे हो? क्या हो गया अंकल? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। हरामखोर, मेरे घर के फेरे लगाने वालों, क्या समझते हो साले? गलत समझा तूने मुझे? अंकल मार क्यों रहे हो? मेरी गलती क्या है? मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले। देख लूंगा तुझे, मैं देख लूंगा। देखना तो अभी देखना। मेरी हड्डियों में अभी इतना दम है
कि तुम जैसे बेगैरतों का मुकाबला कर सकूं। तुम लोग सब्जी लेने गए थे ना? क्या लाए हो? आलू पालक। आलू पालक लाए हो? कल भी तो यार यही पका था। आलू पालक मुझे पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। अब्दुल्ला, एक मिनट जरा। तुमने इतनी देर क्यों लगाई है? साईं सादा तुम्हारा पूछ रहे थे, मैंने झूठ बोल दिया कि वो अपने बाजार से स्याही कलम लेने गया है। सब छोड़ो, एक बहुत बड़ा मसला हो गया। साजिदा चली गई है। साजिदा बीबी चली गई है? कहाँ? मुझे नहीं पता, सुबह सुबह कहीं निकल गई है। सुबह से उसे ढूंढना, कहीं नहीं मिल रही। उसके पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है यार। अब्दुल्ला, वो एक औरत है यार, मैं किसी मुसीबत में फंस गई ना तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बहुत बुरा हुआ जीशान। पता है मुझे, करने कुछ जाता हूँ और हो कुछ जाता है यार। कहाँ ढूंढूं उसे मेरा? क्या हुआ? ये ले, पानी पी ले। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। जहां भी जाता हूं तुम्हारा मनहूस साया मेरा पीछा करता है, फिर मैं काम पर कैसे जा पाऊंगा? आपके हाथ पे ये खराश कैसे आ गई? तुम्हारे एक आशिक पर हाथ उठ गया था। और कुछ सुनना चाहती हो? तुम्हें तो तकलीफ हुई होगी कि कहीं मैंने तुम्हारे आशिक की जान तो नहीं ले ली। नहीं ली है जान, सिर्फ पीटा है उस हरामखोर को। बेगैरत हूं ना। पहले वो मेरी बीवी को इशारों पर नचाते, फिर गलियों में मुझे घूर घूर के दांत दिखाते। साजिदा, कौन लाया तुम्हें? खुदाई, वापस क्यों आ गई? इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जीशान कहाँ है? डरो मत, बिल्कुल महफूज है। उसका तो कोई कसूर नहीं, कसूर तो मेरा है। मौलवी साहब, बाहर आए, देखे कौन आई है। कौन है? आप आए तो सही। हटो आगे से। कौन है? हम कहाँ से आई हो बदकार? हरामखोर। आज का मुझे दूसरों का तो नहीं पता, मैं आपकी मुजरिम, आपके सामने। आप जो भी सजा देंगे आपकी मर्जी। जीशान, साजिदा बीबी घर वापस आ गई है। किसके घर? ताई के घर, अभी अभी आई है। ये कैसे हो सकता है? वो वहां कैसे जा सकती है? अब तुम नहीं बचोगे जीशान, वो थोड़ी देर में सब कुछ बता देगी और साईं सबके सामने आके तुम्हें दबोच लेगा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जीशान, इससे पहले कि साईं आए तुम यहाँ से भाग जाओ। मुझे भागने की आदत नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। हमाद भी इस इल्जाम के डर की वजह से भागा था। तुम्हें पता नहीं इस गुनाह की कितनी बड़ी सजा होती है। अच्छा, तुम पहले अंदर जाके मालूम तो करो कि साजिदा बीबी के साथ हो क्या रहा है। जो भी हो रहा है, साईं उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे सच नहीं खुल पाएगा।
दामाद किधर है? इससे पहले कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, मुझे बताओ कि वो खबीस किधर है? मैंने कहा ना, मैं अपने गुनाह की जवाब दी, किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकती। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं, उसे तुम बचा रही हो। घर कौन छोड़ के गया? यहाँ तक पहुंची कैसे हो? अरे यूं आने के पीछे क्या चक्कर है? आप खुद ही कहते हैं हकूक अल्लाह माफ किए जाएंगे, लेकिन हकूक बात नहीं। मैं अपने गुनाह की अपने अल्लाह से माफी मांग लूंगी। अल्लाह के बंदे से सजा भुगतने के लिए आई हूं। आप अपने हुक्म की खिलाफ वर्जी की सजा तो दे सकते हैं, लेकिन किसी के बारे में कुछ नहीं उगलवा सकते। दो दिन तुम बाहर रहकर आई और तुम्हारी जुबान लंबी हो गई है। ये रुसवाई का निशान तुमने हमारे माथे पे लगाया है, उसका दाग घर में सजा देने से नहीं मिटेगा। सारों के सामने मैं तुम्हें सजा दूंगा, शरई सजा। ये देखने वाले के लिए भी इबरतनाक साबित होगी। ये उठा के दीवार के साथ लगाओ आप लोग। बच्चों जल्दी आ जाओ, जल्दी करो बच्चों, आओ लाइन लगा के बैठ जाओ यहाँ पे। जल्दी आओ आप लोग, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। चलो आ जाओ। अब्दुल्ला जी तुमने सबको इतला दे दी थी ना? जी मसूद भाई, सबको बता दिए, वो आने वाले होंगे। मस्जिद के कमरों में, सहन में, सबको जाकर बताया था ना? जी जी सबको बताया मैंने। बैठो। आबदा, ज़ैनब जी ले जाओ अंदर, कमरे में बंद कर दो।
पीछे कुंडा लगाओ। मौलवी साहब तुमसे एक अहम मामले पर बातचीत करना चाहते हैं। बैठे रहो, बस वो आने वाले हैं। अब्दुल्ला, मुझे यहाँ पे खतरे की बू आ रही है। रात को कुछ होने वाला है।